दोस्तों, ये कहानी दो भाइयों की है। एक बार की बात है, एक गांव था। उसका नाम था मदनपुर। वहाँ पे दो भाई रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिससे वो जब धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग रहने लगे। उनमें से एक छोटा भाई था जिसका नाम था चंदन। उसके पास कोई रोजगार नहीं था। वो अपने परिवार का खर्चा भी बहुत मुश्किल से ही चला पाता था, क्योंकि वो बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे और ना ही वो कुछ काम करता था। बल्कि दूसरा भाई जो था, बलवंत, वो बहुत व्यापार अच्छा करता था और वो बहुत अमीर था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और सारे त्यौहार भी वो बहुत अच्छे से मनाता था। बलवंत घमंडी और बहुत ही दुष्ट टाइप का इंसान था। वो किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं करता था। एक दिन चंदन के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था, तो उसकी पत्नी और बीबी सब भूखे थे। उसकी पत्नी ने बोला, अपने बड़े भाई से कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ सहायता ले आओ। बलवंत घर गया। उसने कुछ उधार देने के लिए कहा, लेकिन बलवंत ने चंदन को कहा कि अब हम तुमको कोई पैसा नहीं देंगे। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तुम हमेशा दूसरों से पैसे मांगते रहते हो और अब तुमको अपना काम खुद करना पड़ेगा। मैं तुमको बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। चंदन के विनती करने पर भी वही नहीं माना और उसको भगा दिया। जब चंदन दुखी होकर अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखाई पड़ा, जो एक भारी लकड़ी के गट्ठर को लेकर जा रहा था। चंदन हमेशा से ही मददगार और दयालु व्यक्ति था। उससे जितना भी किसी की मदद होती थी वह जरूर करता था। उसको देखा नहीं गया। उसने लकड़ी के गट्ठर से को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने में मदद की। घर पहुंचाने पर बूढ़े आदमी ने चंदन को धन्यवाद कहा और उससे पूछा कि बेटा, तुम उदास क्यों हो और तुम्हारी उदासी का मैं कारण जानना चाहता हूँ। चंदन ने अपनी आर्थिक समस्या उस बूढ़े आदमी को बताई। बड़े आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने चंदन को घर लेकर आया और बोला कि मैं तुमको एक मीठी रोटी दूंगा। वो चंदन को बोला कि इस रोटी को तुमको जंगल पार करके एक पहाड़ है, वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुमको सेब के कुछ पेड़ नज़र आएंगे। तो तुम सेब के एक छोटे से पेड़ पर एक घर होगा, पेड़ के पास में, वहाँ पर 3 बौने रहते हैं। उन बौनों को तुमको ये मीठी रोटी खिलाकर आना पड़ेगा और वो तुमको एक पत्थर की चक्की देंगे। वह चक्की इतनी जादुई है कि तुम उससे जो भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा और जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर चंदन बहुत खुश हुआ। उसने जैसे बूढ़े आदमी से कहा था वैसे ही किया। वह मीठी रोटी लेकर धीरे धीरे जंगल की ओर पहाड़ के पास पहुंच गया। जब उसको सेब के पेड़ नज़र आए, वो चलता चला गया। उसके बूढ़े आदमी के कहे के अनुसार उसको छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गया और वहाँ पे 3 बौने दिखाई दिए। शुरू में वह चंदन को देखकर बहुत गुस्सा भी हुए और उनसे आने का कारण भी पूछा। जब चंदन ने मीठी रोटी बौनों को दिखाई तो बहुत खुश हो गए। दोनों ने मीठी रोटी बहुत पसंद की। चंदन ने बौनों से पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने कहा, यह साधारण चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की से कुछ खाने का सामान चाहिए, तुम इस चक्की को चलाना और वो वस्तु मांग लेना। वो तुमको वो चक्की दे देगी, जिसमें चक्की में से वह खाने की वस्तु निकलने लगेगी। जब तुमको चक्की रोकना हो तो तुम इसके ऊपर लाल कपड़ा ढक देना, चक्की रुक जाएगी। चंदन इसके बाद चक्की लेकर अपने घर आ गया। उसने अपनी बीवी बच्ची को सारी कथा सुनाई। चंदन ने फिर चक्की से ज़मीन पर रखा और चक्की से सबसे पहले उसने चावल देने को कहा, जिससे चक्की ने चावल दिया। उसके बाद भी उसने उससे दाल देने को कहा, फिर उसने दाल दिया। उसके बाद उसने
लाल कपड़ा ढक दिया। चंदन ने चक्की को लाल कपड़ा ढकने के बाद में चावल और दाल उसके घर में हो गया और फिर उसने चक्की को बंद कर दिया। इसके बाद चंदन ने पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और उसने भरपेट खाना खाया। कुछ समय बाद चंदन को उसमें से खूब अनाज निकलने लगा और चंदन डेली उससे अनाज निकालता और बाज़ार में बेच देता, जिससे वह उसके पास धीरे धीरे पैसे आने लगे और वो भी धीरे धीरे अमीर आदमी बनने लगा। यह देखकर उसके भाई बलवंत को बड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसने भी बलवंत के बराबर बड़ा घर बना लिया। बलवंत को ये लगा कि ये इतने थोड़े समय में अमीर कैसे होने लगा। एक दिन चुपके चुपके चंदन के घर में गया। उसने जादुई चक्की का रहस्य पता करने की कोशिश की, पर उसको नहीं पता चला। फिर बलवंत को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था कि चंदन इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अपने परिवार के साथ उसने सोचा कि हमको अगर इसका राज पता चल जाए तो मैं कुछ कर लूँ। इसके बाद वो जादुई चक्की के बारे में उसको पता चल गया। एक दिन रात को वो आया और चक्की चुरा कर और अपने परिवार के साथ में बलवंत भागने लगा। जैसे ही वो गांव पार करने लगा तो गांव को पार करने के लिए नाव से जाना पड़ता है और उसको नाव की सहायता लेनी पड़ी। नाव पे जैसे ही उसने चक्की रखी तो उसके बाद वो भूल गया कि चक्की को क्या बोलना है। उसने चक्की से बोला, चल चल।